बहुत समय पहले की बात है। वीर गणराज्य में राजा विक्रम नाम का एक दयालु राजा रहा करता था। राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए थे। एक दिन राजा विक्रम अपनी पत्नी रानी रुक्मणी से बोला, रुक्मिणी, हमारी पुत्री चंद्रलेखा अब विवाह के योग्य हो गई है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए हैं। रुक्मिणी, हम अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह एक सुंदर और वीर राजकुमार से करेंगे और इतनी धूमधाम से करेंगे कि हमारे पुत्री के विवाह के समारोह को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मुझे लगता है कि एक बार हमें अपनी पुत्री से पूछ लेना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आखिर हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा किस राज्य में किस राजकुमार से विवाह करना चाहती है। तुम सही कह रही हो। मैं अभी और इसी वक्त चंद्रलेखा से बात करता हूँ। इतना बोलकर राजा विक्रम चंद्रलेखा के कक्ष में चला गया और चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, चंद्रलेखा, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी राजकुमार बसा हो तो तुम मुझे बेधड़क बता सकती हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा शर्माती हुई बोली, पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पिताजी, मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जिसने विचित्र नील नगरी को अपनी आँखों से देखा हो। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी चंद्रलेखा? इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने भी आज तक नहीं सुना। पिताजी, पिछले कुछ समय से मैं अपने सपने में एक विचित्र नील नगरी को देख रही हूँ, जो बहुत सुंदर नगरी है। जब भी सपने में मैं अपने आप को नील नगरी के राज्य में पाती हूँ, तो मुझे वो सपना बिल्कुल वास्तविक लगता है और मुझे विश्वास है कि इस तरह की नील नगरी इस दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद है। मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूँ राजकुमारी चंद्रलेखा, परंतु अगर इस तरह की नगरी संसार में नहीं हुई तो क्या तुम कभी विवाह नहीं करोगी? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा अटल अंदाज में बोली, नहीं पिताजी, तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं विवाह केवल उसी व्यक्ति के साथ करूंगी जिसने विचित्र नील नगरी को देखा हो, फिर चाहे वो राजकुमार हो या फिर कोई आम नागरिक। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा विक्रम उसके कक्ष से बाहर आ गया। वो जानता था कि उसकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत ही जिद्दी किस्म की थी। राजा विक्रम तुरंत अपने मंत्री भैरव सिंह के पास जाकर उसे सारी घटना बताते हुए बोला, तुम जानते हो कि राजकुमारी कितनी जिद्दी है? इस बात को तो सारा राज्य जानता है महाराज। जाओ जाकर आसपास के राज्यों में ऐलान करवा दो और हमारे राज्य के आम नागरिकों में भी ये ऐलान करवा दो कि जिसने भी विचित्र नील नगरी को अपनी आंखों से देखा हो वो सीधा मेरे महल में आ जाए। मैं अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह उस व्यक्ति से कर दूंगा।